एक दो नहीं बल्कि 4 गुनहगारों के कारण कोच गंभीर गंवाएंगे अपनी कुर्सी। बीजीटी के बाद टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम के नए कोच का होगा ऐलान। अगर हम बात करें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की, तो ये कोच गंभीर के लिए आन की लड़ाई थी, बान की लड़ाई थी, शान की लड़ाई थी और अपनी कुर्सी बचाने की जद्दोजहद भी थी। क्योंकि इससे पहले जो श्रृंखला गुजरी थी वो शर्मसार कर देने वाली श्रृंखला गुजरी थी, शर्मनाक श्रृंखला गुजरी थी। अरे यार, टेस्ट फॉर्मेट हो चाहे ओडीआई फॉर्मेट, कोच गंभीर अभी अंतरराष्ट्रीय पटल पर बतौर कोच फ्लॉप ही दिखे हैं। श्रीलंका श्रृंखला आपको याद होगा, श्रीलंका इस सरजमी पर भारतीय टीम परास्त होकर आई थी। फिर उसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला जरूर हम जीते, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ जब सुपड़ा साफ हुआ तो कोच गंभीर के ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए। उनके तकनीक के ऊपर, उनके अप्रोच के ऊपर सवाल उठना अंतरराष्ट्रीय पटल पर शुरू हो गए, जिसके बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी कोच गंभीर के लिए अहम हो गई। क्योंकि यहां पर यह बताया जाने लगा कि अगर भारतीय टीम का सूरत हाल न्यूजीलैंड श्रृंखला वाली रही, भारतीय टीम WTC के फाइनल में नहीं पहुंची, भारतीय टीम अगर यह श्रृंखला गवाती है, क्योंकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो ऑस्ट्रेलिया में पिछले 2 बार भारतीय टीम खेलने आई है वो जीत कर गए हैं। यानी ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पर भारतीय टीम डंका इससे पहले बजाती हुई आई है, मगर गंभीर की कोचिंग में अगर वो श्रृंखला हारते हैं तो गंभीर अपनी कुर्सी भी गवा देंगे। टेस्ट फॉर्मेट में नए कोच का ऐलान हो जाएगा। इस श्रृंखला से पहले ही रिपोर्ट छपना शुरू हो गई थी, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ हम टेस्ट श्रृंखला अपनी सरजमी पर हारे थे। वो अपने आप में ऐतिहासिक श्रृंखला गुजरी। कोच गंभीर के लिए भयावह सपने की तरह वो श्रृंखला गुजरी थी। उससे पहले बांग्लादेश के खिलाफ जरूर जीते थे, लेकिन ओडीआई फॉर्मेट में श्रीलंका के हाथों हार मिली हुई है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ T20 फॉर्मेट में सक्सेस कोच गंभीर को मिला है। उसके अलावा चाहे ओडीआई फॉर्मेट की बात करें या टेस्ट फॉर्मेट की बात करें, सिर्फ और सिर्फ उनकी कोचिंग में भारतीय टीम विफल दिखी है। कोच गंभीर और रोहित शर्मा की ऐसा प्रतीत हो रहा है ट्यूनिंग नहीं बैठ पा रही है। और इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जो काफी अहम थी कोच गंभीर के लिए कुर्सी बचाने के लिए, वो अब 2-1 से पीछे हो चुके हैं। एमसीजी टेस्ट हारने का मतलब अब कुर्सी के ऊपर खतरा मंडरा रहा है और अगला टेस्ट मुकाबला अगर हारे तो कुर्सी जानी तय भी मानी जा रही है। अगर हम बात करें 4 गुनहगारों की जिसके कारण कोच गंभीर कुर्सी गवा सकते हैं, उसमें सबसे पहला सबसे बड़ा गुनहगार अंपायरिंग रहा है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। हाँ, आप कहेंगे अंपायरिंग कैसे? अगर हम बात करें पर्थ टेस्ट मुकाबले की, वहां पर कमाल लाजवाब राहुल काफी अच्छा खेल रहे थे। उनका जो डिसमिसल था, आरटीएस का इस्तेमाल किया गया, उसके तहत उनको एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन की तरह आउट दिया गया। फिर आज की बात करें, एमसीजी टेस्ट मुकाबले की बात करें, तो वहां आरटीएस यानी स्निकोमीटर में कोई भी स्पाइक नहीं दिखा रहा था। उसके बावजूद यशस्वी जायसवाल को जो आउट दिया गया वो विवादास्पद फैसला हुआ, वो टर्निंग पॉइंट रहा मैच का। हम मुकाबला वही गवाए। यानी जो अंपायरिंग के फैसले रहे वो भारतीय पक्ष में नहीं गए। एक मुकाबले में टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाता है तो एक मुकाबले में टेक्नोलॉजी का सहारा नहीं लिया जाता है। क्या कुछ कंसिस्टेंसी है टेक्नोलॉजी को लेकर अभी तक अंतरराष्ट्रीय पटल पर क्लियर नहीं हुआ है, उसका भुगतान भारतीय टीम को इस श्रृंखला में करना पड़ा है, खासकर एमसीजी टेस्ट गवा कर करना पड़ा है। अगर हम बात करें दूसरे गुनहगार खिलाड़ी की, तो कप्तान रोहित शर्मा है। हाँ यार, कप्तान रोहित शर्मा बोझ बन चुके हैं। कप्तान रोहित शर्मा भारतीय टीम के ऊपर भार बन चुके हैं। कप्तान रोहित शर्मा में वो अब स्पार्क नहीं दिखाई देता है। कप्तान रोहित शर्मा के ऊपर उम्र हावी होती हुई दिखाई दे रही है। वो इस टेस्ट श्रृंखला में साफ हो चुका है। इससे पहले की श्रृंखलाओं में लगता था यार कि इंटेंट के नाम पर ये विकेट फेंक रहे हैं, भारतीय टीम को ठीक ठाक शुरुआत दिला दे रहे हैं। इस श्रृंखला में तो वो संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष क्या, जैसे लग रहा है भूल गए हो कि किस तरीके से बल्लेबाजी की जाती है, कैसे इन स्विंग गेंदों का सामना किया जा सकता है। एक वॉकिंग विकेट कंगारुओं के लिए बन चुके हैं। भारतीय टीम एक बल्लेबाज कम खेल रही है रोहित शर्मा की वजह से, क्योंकि उनके होने और ना होने की कोई अहमियत इस टीम में नहीं समझ में आ रही है। अगर हम बात करें तीसरे गुनहगार खिलाड़ी की, तो वो विराट कोहली है। हाँ, विराट कोहली। जब भी होता था कि जरूरत पड़ेगी, दरकार पड़ेगी, विराट कोहली टिकेंगे। कमितदार कमितदमैन, जब भी आवश्यकता होगी विराट कोहली टिक खड़े होंगे, विराट कोहली डट जाएंगे, अड़ जाएंगे, जुझारू पारी खेलेंगे। लेकिन वो समय लद गया जब विराट कोहली अकेले मोहरा थाम लिया करते थे। अब तो जब भी भारतीय टीम संकट की स्थिति में आती है, विराट कोहली पहले ही मोहरा छोड़कर भाग खड़े होते हैं, पवेलियन का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, पवेलियन का रुख मोड़ लेते हैं और भारतीय टीम को मझधार में छोड़ देते हैं।
आप चाहे पर्थ टेस्ट मुकाबला देख लो, चाहे आप डे नाइट टेस्ट मुकाबला देख लो, दूसरा टेस्ट मुकाबला, चाहे गाबा का मुकाबला देख लो, हर एक मुकाबले में आपको यही मिलेगा। जब भारतीय टीम संकट की स्थिति में फंसी थी तब विराट कोहली ने साथ छोड़ा है, तब विराट कोहली अपना विकेट फेंकते हुए नजर आए, तब विराट कोहली को बाहर जाती हुई गेंदों को छेड़ने का इतना मन कर जाता है कि वो छेड़ ही देते हैं, चाहे जितनी गंदी गेंद हो। आज के मुकाबले में जब वो ठीक ठाक खेल रहे थे, जस्ट टी होने वाला था, लंच होने वाला था, उन्होंने बाहर की गेंद को छेड़ दिया और भारतीय टीम को संकट में फंसाया। उससे पहले के मुकाबले में, उससे पहले की इसी मुकाबले की पारी में भी बाहर जाती हुई गेंद को ऐन वक्त पर वो छेड़ते हुए नजर आए और भारतीय टीम और मझधार में फंसती हुई नजर आई। एक मुकाबले में जरूर शतक आया है, लेकिन तब तक तो यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल और देवदत्त पडिक्कल ने भारतीय टीम को सुरक्षित कर दिया था। दबाव कंगारू गेंदबाजों के ऊपर था, भारतीय बल्लेबाजों के ऊपर नहीं था। इस वजह से रोहित विराट कोहली का बल्ला बोला। चौथे गुनहगार खिलाड़ी ऋषभ पंत हैं, बड़े गुनहगार हैं ये। ऋषभ पंती के चक्कर में भारतीय टीम ने एमसीजी टेस्ट मुकाबला गंवाया है। ये बात कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। हाँ, आप कहते हैं यू लिव बाय द स्वॉर्ड, यू डाई बाय द स्वॉर्ड, यानी कि आप ताबड़तोड़ क्रिकेट खेलते हैं तो सफलता भी मिलती है, तो आपको भुगतान करना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। वो भुगतान हमने भुगता एमसीजी टेस्ट मुकाबला हार के। लेकिन आज के मुकाबले में साफ तौर पे देखा जा सकता था कि यार इनके पास डिफेंसिव क्रिकेट है, ये डिफेंसिव अप्रोच अपनाकर टिक सकते हैं, जम सकते हैं, भारतीय टीम को मझधार से निकाल सकते हैं और डिफेंसिव क्रिकेट खेल सकते हैं, बखूबी खेल सकते हैं। पूरा लंच से लेकर टी तक का सेशन इन्होंने बिता डाला था, भारतीय टीम को सुरक्षित कर दिया था। लेकिन फिर से अफलातून शॉट खेलते हैं, फिर से छक्का मारने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा रन गति को बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जो शॉट सिलेक्शन होता है छक्का मारने का, वो गलत फैसला होता है ऋषभ पंत द्वारा। शायद उस गेंद को वो अलोंग द ग्राउंड खेलते, चौका बटोरने का प्रयास करते तो ज्यादा अच्छा फैसला होता। टेस्ट क्रिकेट में आपको हमेशा चौके के लिए देखना चाहिए, छक्के के लिए नहीं जाना चाहिए। ऋषभ पंत को समझना पड़ेगा, चाहे जितनी गंदी गेंद आ जाए, अगर आप अलोंग द ग्राउंड खेलेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। हाँ, जरूर सोच रही होगी ऋषभ पंत की कि थोड़ा सा स्कोर बोर्ड को तेज करके देखा जाए, 2-3 ओवर रन बनाकर देखा जाए, ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों के ऊपर प्रेशर डाल के देखा जाए, क्या पता हम रन चेंज कर जाएं, क्या पता कुछ ऐतिहासिक कर जाएं। उसी के चक्कर में पहला शॉट जो खेला वो फॉल्स शॉट हो गया और वहीं पर वो अपना विकेट फेंकते हुए नजर आए। उसके बाद तो मानो पतझड़ की तरफ भारतीय टीम झड़ गई। फिर उससे पहले की पारी में इसी टेस्ट मुकाबले में जब टिक गए थे, तब अपना ऋषभ पंती दिखाने के चक्कर में विकेट फेंका, एक फालतू सा शॉट खेला। हर एक टेस्ट श्रृंखला में, हर एक मुकाबले में टिकने के बाद अफलातून शॉट खेलने के चक्कर में ऋषभ पंत आउट हुए हैं। ऋषभ पंत अगर वही संयमित क्रिकेट खेलते तो शायद भारतीय टीम की परिस्थिति कुछ और होती, भारतीय टीम की श्रृंखला में आगे होती और कोच गंभीर की कुर्सी सुरक्षित होती। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है, कोच गंभीर इस टेस्ट श्रृंखला के बाद कोच रहेंगे या नहीं रहेंगे। भारतीय टीम क्या ओडीआई और टी20 के लिए गंभीर की कोचिंग देखेगी और टेस्ट फॉर्मेट के लिए कोई नए कोच का ऐलान करेगी। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, लेकिन अपनी राय आप जरूर साझा करिएगा। तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।